ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हेलो हाय नमस्ते, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। कहते हैं कि सिनेमा में जब नई कहानियां बनती हैं तो उन कहानियों के आकार अलग अलग रूप में हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, बचपन से हमने और आपने पंचतंत्र की कहानियां सुनी होंगी, एनिमेटेड फिल्म्स देखी होंगी और वो एनिमेशन फिल्म्स हमारी जिंदगी का बेहद अहम हिस्सा रही हैं। अब उन्हीं यादों को फिर से ताज़ा कर रहे हैं वैभव कुमारेश जी, जो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं और रिटर्न ऑफ द जंगल से फिल्म है इस नाम की जिसको वो लेकर आ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण पर। और जानना यही चाहूँगा कि हमने तो बचपन से जो देखा और जिसको देख कर के हमारा बचपन बीता है, वो यादें दोबारा ताज़ा कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई मकसद तो ज़रूर होगा। धन्यवाद अंकित। रिटर्न ऑफ द जंगल का मकसद तो यही है कि जो कहानियाँ हमें इंस्पायर करती थी, बचपन जो आपने वर्ड यूज़ किया वो एकदम सही है। मेरे भी बचपन से जिन कहानियों पे मैं पला बड़ा हुआ हूँ और जिन कहानियों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, जैसे लोक कथाएं, पंचतंत्रा हो या जातक कथाएं हो, हितोपदेश हो, माइथोलॉजिकल स्टोरीज हमारी तो इतनी रिच हैं और उनमें एक सीख जो होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बिकॉज वो कहीं ना कहीं मतलब घर बना लेती थी अंदर। एंड वो इमोशन जो है अब भी उतनी ही स्ट्रांग है और उसी चीज़ को मैं रीटेल कर रहा हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे लगता है आज भी ये कहानियाँ उतनी ही रेलेवेंट है और हमारे बच्चों को ही नहीं, बड़ों को, पूरी फैमिली को इन कहानियों को कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। सो मुझे ऐसा, ये भी हमारी पूरी टीम को ऐसा लगता था कि ये हमारी सिर्फ ऐसे ख्वाहिश नहीं कि एक फिल्म बनानी है, बट एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमें, मतलब इतने साल में इतने, अगर हम वेटरन्स हैं एनिमेशन इंडस्ट्री के, तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है कि इन कहानियों को हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएं। सो वो मकसद रहा है रिटर्न ऑफ द जंगल का। एक और चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि द ओनली स्टूडियो जो इन्हीं का है दैट हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर एमी अवार्ड्स। आई थिंक एमी तक पहुँचना एक मुझे लगता है शायद हर कलाकार का सपना होता है, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए लोग बहुत मेहनत भी करते हैं। आई वांट टू नो दैट जर्नी, दैट वन पर्टिकुलर थिंग, जब आप एमी तक गए, आपका स्टूडियो एमी तक पहुँचा, क्या मकसद था और कैसे वहाँ तक ये रीच गई? सो जो अपनी स्टूडियो है, दैट्स लाइक यू मेंशन द ओनली एनिमेशन, इंडियन एनिमेशन स्टूडियो टू बी नॉमिनेटेड फॉर एन एमी अवार्ड, और 2 बार नॉमिनेशंस हमें मिली है। ये एक 2019 में मिली थी और एक पिछले साल मिली थी। सो ये नॉमिनेशंस हमें मिली है फॉर आवर आईपी दैट वी हैड क्रिएटेड, इट्स कॉल्ड लंपुट। ये कार्टून नेटवर्क के लिए हमने आईपी क्रिएट की थी और हमने 4 सीजन्स लंपुट की क्रिएट किए हैं। इट्स अ नॉन डायलॉग शो, मतलब उसमें कोई लैंग्वेज नहीं है, जिब्रिश में लोग बात करते हैं और कोई भाषा का उसमें इस्तेमाल नहीं है। तो इस वजह से कार्टून नेटवर्क जो है संसार के कोने कोने में ये इस शो को चलाता है। नॉर्थ अमेरिका में भी चलती है, गल्फ कंट्रीज में भी, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, एशिया पैसिफिक, इंडिया में तो चलती ही है। सो ये शो बहुत ही, मतलब एक बहुत मज़ेदार शो है और हमारे स्टूडियो में कई पागल कलाकार हैं जो, मतलब पागल हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है और हमें बहुत प्राइड होता है इन लोगों के साथ काम करने में। तो ऐसे एक बहुत ही टैलेंटेड एनिमेशन डायरेक्टर जो हैं आनंद बाबू, वो डायरेक्ट करते हैं लंपुट को। तो और लंपुट की वजह से 2 एमी नॉमिनेशंस और कई एशियन एकेडमी अवार्ड्स और बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड्स लंपुट ने जीते हैं। क्या बात है! आई थिंक ये आपने कहा ना कि पागल, वो शायद कलाकार के अंदर जब तक पागलपन ना हो तो शायद वो ज़िद आपको उस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाती। बट एनीवे, बात करते हैं रिटर्न ऑफ द जंगल की। जब आप बना रहे थे रिटर्न ऑफ जंगल, ऑफ कोर्स सिनेमा हैज़ लाइक डिफरेंट, राइट नाउ डिफरेंट वेरिएशंस आर देयर। अलग कहानियाँ बन रही हैं, कोई सीरियस सिनेमा बना रहा है, कोई मास फिल्में बना रहा है, लोक कथाओं पर भी फिल्में बन रही हैं, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो कृष्णावतारम हो, नई फिल्में आती जा रही हैं। आपको लगता है कि शायद अब लोग जो एनिमेटेड फिल्म्स हैं उनको उतना ही तवज्जो दे रहे हैं? मेरे ख्याल से अगर स्टोरी यूनिक होगी तो मीडियम मैटर नहीं करती है। पिछले साल महावतार नरसिम्हा आई, जिसने ब्लॉकबस्टर कमाई की बॉक्स ऑफिस पर। तो मैं समझता हूँ लाइव एक्शन में भी वैरायटी की फिल्में बन रही हैं। जैसे स्त्री जो है वो हॉरर कॉमेडी थी, छावा हिस्टोरिक एलिमेंट है उसमें,
स्पोर्ट्स की फिल्में भी बहुत सक्सेसफुल हो रही हैं। तो सैयारा म्यूजिकल थी, लव स्टोरी, रोमांटिक म्यूजिकल। सो अलग अलग जॉनरा को हम लोग पसंद कर रहे हैं। जब यूनिक चीज, जैसे इनफैक्ट वो यूनिकनेस की वजह से ऑडियंस को वो अच्छी लगती है। नहीं तो अगर सारी फिल्में गैंगस्टर, क्राइम और वायलेंस ही रहे तो हम ऊब जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो फिल्म है, अगर एनिमेटेड महावतार नरसिम्हा मैथोलॉजिकल थी तो रिटर्न ऑफ द जंगल में एक अलग तड़का होगा, अलग फ्लेवर है जो कंटेम्प्रेरी इंडिया को इस तरह से आपने एनिमेशन में आज तक नहीं देखा है। तो मैं समझता हूं कि हम कुछ यूनिक ला रहे हैं ऑडियंस के लिए, इसीलिए हम इतने कॉन्फिडेंट रहे इतने सालों से, और इतने टाइम से इतने सारे पैसे हमने अपने क्यों डाले उसमें। एक छोटी सी टीम है हमारी, तो इसी वजह से, क्योंकि वो एक तो वो पागलपन जिसका हमने जिक्र पहले किया, और दूसरा ये है कि एक यूनिक चीज हम बना रहे हैं जो हमें दिख रही है, और हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस, इंडिया की ऑडियंस इस यूनिकनेस को देखे। आप मानते हैं कि एनिमेटेड फिल्म्स आज वहां पहुंच गई हैं जहां अब लोग उस लेवल पर उसको देखते हैं? लाइक वी कैन से कि इट हैज रीच्ड एट द लेवल जहां पे हम उसको कंसीडर कर सकते सी, आई थिंक दैट लेवल विल ऑलवेज कीप चेंजिंग। नए नए टूल्स आएंगे, नए नए क्रिएटर्स अपने विजन को नई तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। जैसे आपने लव डेथ रोबोट्स एक सीरीज आती थी नेटफ्लिक्स पे, और अभी जैसे लायन किंग, डिज्नी भी जो है पुरानी जो 2D क्लासिक फिल्मों के लाइव एक्शन वर्जन्स बना रही है। तो भले ही कहानी वही हो, बट जो स्टोरी टेलर्स हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी कहानियां बता रहे हैं। और कोविड के बाद इतना जो डिजिटल बूम हुआ है, तो हमारे ऑडियंसेस चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, हम हर कल्चर की कंटेंट को हम कंज्यूम कर रहे हैं। ईरानियन फिल्म्स भी देख रहे हैं, स्पेनिश फिल्में देख रहे हैं, कोरियन फिल्में देख रहे हैं, और डबिंग जो हो गया है, या सबटाइटल्स तो था ही, बट डबिंग जो इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आज आप मतलब भोजपुरी में हमारे स्टूडियो में कुछ लोग स्क्विड गेम देख रहे हैं। तो आप यूनिक एक कल्चर को अपनी ही लैंग्वेज में आप परोस रहे हैं, तो कंजम्पशन और आसान हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जो वैरायटी ऑफ कंटेंट हम देख रहे हैं वो डेफिनेटली बूम हुआ है, और ऑडियंस की जो प्रेफरेंस है वो भी और शार्प हो गई है कि मुझे जो अच्छी लगती है मैं वो उसको कंज्यूम करता हूँ, और मुझे वैरायटी का कंटेंट मतलब मिल रहा है देखने को। द रिटर्न ऑफ द जंगल जब आप बना रहे थे, ऑफ कोर्स कोई ना कोई ऐसा मोमेंट तो जहां आपको लगा होगा कि शायद मैं अब कुछ नया प्रोजेक्ट जब ऑडियंस के सामने लेकर आ रहा हूँ, एंड दिस विल बी रिलीजिंग ऑन 29th, तो ऑफ कोर्स एक एज अ मेकर आपके दिमाग में वो थॉट रहा होगा कि नाउ आई एम गिविंग ऑडियंस समथिंग जो दर्शकों के सामने जब ये जाएगा, तो शायद आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि अब जो आम लोग हैं जिनकी पसंद शायद दूसरी फिल्मों की तरफ रही होगी, अगर अलग यूनिक कंटेंट होगा तो शायद वो दर्शक भी इस फिल्म की तरफ आएंगे। कोई ऐसा फिल्म बनाते वक्त मूवमेंट था? सो अंकित, मेरा जो लॉजिक होता है कि जब मैं फिल्म बना रहा हूं तो सबसे पहले मैं एक्साइट होता हूं उस आइडिया से। बिकॉज एनिमेशन में क्या होता है, फिल्म बनाने में बहुत साल लगते हैं। इवन अ डिज्नी और अ पिक्सार और अ ड्रीम वर्क्स विल टेक एटलीस्ट 5 years टू प्रोड्यूस वन एनिमेशन फिल्म। और हम तो, हमारी टीम तो और भी छोटी थी, 18 लोगों की कोर टीम थी, और हम अपने ही पैसों से फंड कर रहे थे। तो पैसे बनाने में भी वक्त लगता था, और फिर उसको उड़ाने में और फिल्म बनाने में भी वक्त लगता था। तो इतने वक्त अगर आपको इंटरेस्ट को सस्टेन करना है, तो आपको वो चीज सच में अच्छी लगनी चाहिए कि वो डिजायर जो है पूरी टीम की, और जो मोटिवेशन है कि यार हमें इस फिल्म को बनाना है क्योंकि ये बहुत अच्छी एक कहानी है जिसको कहना जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप वही है कि आप अगर एक्साइटेड हैं उस स्टोरी को लेकर, तभी आप उसको सस्टेन कर पाएंगे। सर, एक चीज और है कि एनिमेशन को लेकर के क्या ये सिर्फ बच्चों तक सीमित है या एडल्ट्स तक ये आ चुका है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल भी है, क्योंकि हम भी इसी परसेप्शन को ब्रेक करना चाहते हैं कि लोग सोचते हैं कि एनिमेशन है तो बच्चों के लिए। जैसा मैंने कहा, मैं ये फिल्म बना रहा हूं मेरे लिए, मैं पहला ऑडियंस हूं। अगर मुझे अच्छी लगी ना, तभी मैं अपने ऑडियंस को दूंगा। और अब तक जो भी हमारी टेस्ट स्क्रीनिंग्स रही है, उसमें बच्चे बहुत कम रहे हैं उस ऑडियंस में। जो टीनेजर्स हो या बड़े से एल्डरली पीपल भी हो, मतलब 60 years एंड प्लस, उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया है। तो अगेन वो जो बचपन वाला टर्म आपने यूज किया था, मेरे ख्याल से ये जो फिल्म है हर बंदे के अंदर जो चाइल्ड है उसके लिए, चाहे वो 80 साल के हों या 8 साल के हों, हम सब में एक वो जो चाइल्ड का जो एक्साइटमेंट है,
आई थिंक रिटर्न ऑफ द जंगल उस एक्साइटमेंट को वापस लाएगी। मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन शायद मैं उन लोगों में ज़रूर हूँ जो अब भी एनिमेशन फिल्म्स देखने में बिलीव रखता हूँ। मैं जेन्युइनली देखता हूँ एंड लव टू सी दिस टू। एक और चीज़ सर कि अगर क्रॉसओवर हम करते हैं फॉर चेंज, तो आप कोई ऐसा सेलिब्रिटी है इन सिनेमा बॉलीवुड में जिसको आप लेकर के कोई एक एनिमेशन फिल्म बनाना चाहते हो? अगर हम बनाते हैं तो कोई क्रॉसओवर मतलब सॉर्ट ऑफ, अगर हम कोई फिल्म बनाना चाहें, हाँ, मैं आप लाइव एक्शन में, हाँ, अगर मैं लाइव एक्शन में yes, किसी के साथ फिल्म बनाना चाहूँ, किसी स्टार के साथ, तो अच्छा, अब तक मैंने ये कभी नहीं सोचा, बिकॉज किसी ने पूछा भी नहीं, और मैंने भी कभी, बिकॉज हम लोग अपनी मीडियम के साथ इतने पैशनेट हैं हाँ, कि हम कभी कभी सोचते हैं कि ठीक है, ये स्टार मजेदार है, इसकी आवाज अच्छी है। जैसे गोविंदा ने दिल्ली सफारी में एक बंदर की आवाज दी थी, हाँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। लायन किंग में जिसने मुफासा का रोल किया था, जो इंग्लिश ओरिजिनल वर्जन में सिम्बा के जो पिताजी, जो एक ठहराव होता है, और लायन वो किंग है, हाँ, तो उनमें जो डिग्निटी होनी चाहिए वो उस वॉइस में बहुत ब्यूटीफुली आई थी। और जो उससे भी पुरानी 60-70s की जो जंगल बुक, हाँ, डिज्नी की जो जंगल बुक थी, हाँ, उसमें इतने ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स थे, बगीरा या मोगली, किंग लुई, का द स्नेक, शेर खान द टाइगर। मुझे वो वॉइसेस, जो वॉइस एक्टर्स थे, वो बहुत पसंद आते हैं। तो मतलब लाइव एक्शन में जो एक्टर्स हैं वो हमारे लिए फॉडर का काम करते हैं, मतलब चारा का काम करते हैं, कि उनकी आवाज और उनकी परफॉर्मेंस को सुनते हैं तो हमें अपने एनिमेटेड कैरेक्टर्स जो हैं वो मतलब हमारे मन में अलाइव हो जाते हैं। तो एनिमेशन में ही फिल्में हम बनाना चाहेंगे, बट लाइव एक्टर्स जो हैं वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट अपनी फिल्म में भी, चाहे बच्चों के ऑडिशंस हो, बड़े कैरेक्टर्स हो, और कुछ जानवरों के कैरेक्टर्स है, जिसमें हम लोगों ने ऑडियो में एक्सपेरिमेंटल किया है विद पिच शिफ्टिंग। रियल वॉइस को हम पिच शिफ्ट करके, ट्वीक करके, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हमने वॉइसेस के साथ किए। बट जो हमें मजा जो देती है वो है एक्टर्स के साथ काम करना, क्योंकि उनकी एक्टिंग जो है वो हमारे एनिमेटर्स को इंस्पायर करती है। एब्सोल्युटली। एक और चीज़ सर ये है कि बहुत बार ये थॉट लोगों के दिमाग में आता है कि शायद एनिमेशन क्रिएट करना इट्स इजी रादर देन मेकिंग फिल्म्स। ये बहुत लोगों को लगता है कि शायद एनिमेशन फिल्म्स बहुत आसानी से बन जाती हैं, और ऐसा परसेप्शन है, एंड इट्स बिन सिंस ईयर्स ओनली। आई थिंक बहुत सारे लोग ये थॉट्स रखते हैं, इनफैक्ट इन सिनेमा टू। आप स्पेशली बिकॉज इफ यू आर द मेन पर्सन जिन्हें बहुत अच्छे से पता है, आप बहुत क्लोजली सालों से इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे उन लोगों को जिन्हें लगता है? तो उन्हें शायद वो अवेयरनेस नहीं है, देख के पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो उनको लगता है शायद आसान है। बट आप एक लाइव एक्शन फिल्म शायद 1 महीने में भी शूट करके, प्रोड्यूस करके, एडिट करके फिनिश कर सकते हैं। बट आप उस फीचर, कभी भी आप एक एनिमेशन फिल्म को 1 महीने में खत्म कर ही नहीं सकते। जैसा कि मैं कह रहा था, डिज्नी और पिक्सार जो वर्ल्ड के बेस्ट स्टूडियोज हैं, उनको भी अगर आप बोलो कि यार आप तो 500 लोगों की टीम है, 2 महीने में करके दे देना फीचर फिल्म, वो क्या कर पाएंगे? नहीं। मतलब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक इंडस्ट्री के किसी मेट ने बोला था कि बच्चे को 9 मंथ्स लगता है बनने के लिए, अगर 3-4 और लोगों को बुलाया जाए तो वो जल्दी नहीं प्रोडक्शन होता है उसका। कुछ चीजों का जो नेचुरल टाइम है वो वही रहेगा। तो एनिमेशन फिल्में इस तरह की एक कला है, एक प्रोसेस है, जिसमें अलग अलग, बिकॉज आप हर चीज अपने अंदर से क्रिएट करते हैं। ये लोकेशन जो है, अगर आपको एनिमेशन में क्रिएट करना है, तो ये लाइट, ये एम्बियंस, ये टेक्सचर्स, ये कलर्स, ये सब आपको क्रिएट करना है। आपके जो मॉडल को अगर एनिमेट करना है, अंकित कैसे बात करता है, कैसे पोज करके बैठता है, या वैभव का सर में कितनी चमक होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें आर्टिस्ट को ऑब्जर्व, रियलिटी को ऑब्जर्व करके रिक्रिएट करना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि हम फोटो रियलिस्टिकली उसको छापते हैं। अगर वैसे ही करना होता हम लाइव एक्शन शूट करते। बट हम क्योंकि एनिमेशन कर रहे हैं, एनिमेशन एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप इमेजिनेशन को वाइल्ड, जैसा चाहो आप इमेजिनेशन को एक्सटेंड कर सकते हो, जो कि लाइव एक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो आपकी जो इमेजिनेशन है, बिकॉज आप खुद से क्रिएट करते हो, उसमें आप वो लिबर्टी ले सकते हो। तो ये एक यूनिकनेस है मीडियम की, और उसके साथ ही टाइम भी वो लगता है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है। एक और चीज़ सर कि अब क्योंकि हम एक चीज़ ये देखते आए हैं कि हॉलीवुड में और बॉलीवुड में बहुत मतलब ड्रास्टिक चेंज है, और शायद ये है इसलिए भी बिकॉज ऑफ हॉलीवुड सिनेमा हमेशा से
स्टोरी टेलिंग जिस तरीके से एनिमेशन फिल्म्स के थ्रू बताई हैं उन्होंने और वो करते आ रहे हैं, शायद वहाँ पे एनिमेशन फिल्म्स बहुत बड़े लेवल पर बनती हैं और वहाँ के फिल्म मेकर्स इस चीज़ से हिचकिचाते नहीं हैं। इंडियन सिनेमा में शायद एनिमेशन फिल्म्स को लेकर के उतना लोगों में अभी, आपने कहा जैसे पहले बताया आपने, अवेयरनेस नहीं है, लेकिन क्रेज़ है इंडिया में, ऑफ कोर्स है, लोग पसंद भी करते हैं उन फिल्मों को। तो हम कहाँ लैग कर रहे हैं? मेरे हिसाब से हम लैक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं अंकित, बिकॉज मुझे लगता है हम अपनी ऑडियंस के लिए फिल्में बनाते हैं। आप बताइए कि राम गोपाल वर्मा की गजब की कोई फिल्म है, या आशुतोष गवारीकर की कोई फिल्म आ गई, या राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी की फिल्म आ गई, संजय लीला बंसाली की कोई फिल्म आई, तो हम तो इतने पागलों की तरह कंज्यूम करते हैं उन फिल्मों को, तो उसमें कोई लैकिंग नहीं है। हमारे मन में कहाँ लैकिंग है? आप 3 इडियट्स राजू ईरानी जी की फिल्म है, इतना प्यार मिला है लोगों का। तो हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सबसे बड़ी खासियत मैं सोचता हूँ हमारी लाइव एक्शन फिल्म इंडस्ट्री की है, वो ये है कि हम अपने ऑडियंस के लिए फिल्म बनाते हैं और वैरायटी की फिल्में बनाते हैं। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक म्यूजिकल भी हिट हुई, एक एनिमेशन फिल्म भी हिट हो गई, हिस्टोरिकल फिल्में भी हिट हो गई, हॉरर कॉमेडी फिल्में भी हिट हो गई। तो हम हर चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं उतने ही पैशन के साथ। हमारी ऑडियंस, हमें लेना देना नहीं हॉलीवुड क्या कर रहा है, ठीक है हम कभी कभी इमिटेट भी करते हैं उसको, बट उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम उनके साथ compete कर ही नहीं रहे। हमारी ऑडियंस इतनी बड़ी है और इतनी सेल्फ सस्टेनिंग एक इंडस्ट्री है हमारे पास। और अपने अगर VFX भी करने हो तो भी बाहुबली हो या अभी VFX का दौर, इतना हर फिल्म दूसरे को आउटडू कर रही है। तो हम अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं और मुझे लगता है हमारा हमेशा चैलेंज होना चाहिए कि हम अपने ऑडियंस को जो हमें अच्छी लगे वो कंटेंट दें। हमारा रिटर्न ऑफ द जंगल के साथ भी यही अप्रोच है। हम ये नहीं सोच सकते कि डिज्नी पिक्सार ऐसा कर रहा है तो हमें भी वैसी कहानियां बोलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। मतलब वो आप सोचिए, डिज्नी पिक्सार ने शायद 80 करोड़ से ज्यादा इंडिया में कमाया नहीं है। नरसिम्हा ने 350 करोड़ कमाया। तो आप वहीं देख लीजिए, हमें क्यों उनको फॉलो करना है? एब्सोल्युटली। एक और चीज़ सर कि अगर मौका मिलता है आपको अपार्ट फ्रॉम एनिमेशन कोई नॉर्मल फिल्म बनाने का, तो किस तरह की फिल्म आप क्रिएट करना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो आई थिंक हमारा जो कॉम्पोजिशन है, हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, हम नॉर्मल नहीं है। तो वो नॉर्मल फिल्म शायद, या लाइव एक्शन, अगर आपका तात्पर्य है कि नॉर्मल मतलब लाइव एक्शन, हाँ, हमारी सिनेमैटिक जो फिल्में बनती हैं, पता नहीं, मेरा दिमाग कभी भी उस तरफ आकर्षित हुआ ही नहीं है। हमें एड फिल्में भी बहुत से ऑफर्स आते थे जो कि लाइव एक्शन होती थी, हम मना करते थे क्योंकि हमारी सोच एक, जैसे वो जो इमेजिनेशन की बात की, जो हमारी मीडियम से जुड़ी हुई है। तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस करता हूं फिल्मों के जरिए, और मेरा जो फिल्म बनाने का माध्यम एनिमेशन है, लाइव एक्शन नहीं है। मतलब मुझे उससे उतना प्यार नहीं है, तो मैं एनिमेशन को छोड़ के जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे उसमें ही और कितनी फिल्में बनानी है। अभी रिटर्न ऑफ द जंगल तो एक फीचर फिल्म हमने बनाई है, ये शुरुआत है। रिटर्न ऑफ द जंगल बहुत बड़ी IP है, 2 और फीचर फिल्मों पे काम चल रहा है, एपिसोडिक सीरीज पे काम चल रही है, मर्चेंडाइजिंग पे काम चल रही है। तो हमें वर्ल्ड क्रिएशन में सबसे ज्यादा मजा आता है और हम बस वही करना चाहते हैं मरने तक। ओके। आपके करियर में कोई ऐसा मोमेंट रहा जब आपने सोचा हो कि यस, अब मैं अगर एनिमेशन फिल्म्स बना रहा हूँ तो ग्लोबली हम compete कर सकते हैं? नहीं, मतलब मैंने कभी ग्लोबली compete करने की चाहत रखी ही नहीं, क्योंकि जो मैंने पहले बोला था कि मुझे इंटरेस्ट था कि पहले मैं अपने लोकल ऑडियंस को एंटरटेन करूं, और रिटर्न ऑफ द जंगल पूरी तरह से मेरी लोकल कहानियां हैं। और मुझे क्लियरली दिखता है कि यार, जब यहाँ गांव में या ये छोटी शहर में या बड़े मेट्रोज में अपने ऑडियंस की जो रिएक्शन जब वो देखेंगे इस फिल्म को, तो वो अपनापन उसमें देख सकते हैं। तो ये मेरी हमेशा से विद दिस फिल्म यही एक मेरी विजन रही है कि अपने लोकल ऑडियंस के लिए मैं बनाऊं। और जो इंडियन फैमिली ऑडियंसेस हैं, वो इतनी बड़ी मार्केट है कि आप पूरे ग्लोब में देखिए, हमारी जो इंडियन डायस्पोरा है, कनाडा में है, अमेरिका में है, गल्फ कंट्रीज में, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में है। तो हम उनके लिए फिल्म बनाएं सबसे पहले, बाद में शायद अगर ग्लोबल ऑडियंस उसको अप्रिशिएट करती है तो वो मेरे लिए एक बोनस है। अब क्योंकि 29th को रिलीज है सर, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे इमोशंस भी होंगे एंड ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस भी होंगी, क्योंकि एज अ फिल्म मेकर, एज अ मेकर रहता है दिमाग में कि शायद मैंने जो क्रिएट किया है पीस वो अब जनता के सामने आएगा।
तो what that one message you want to give to the people out there? See, for the audience, we have very truthfully made our film, and we've made it with that responsibility that we should give something beautiful, something positive, and something inspiring for the entire family. तो अभी जैसे अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन की एक सीनियर एजुकेटर्स की एक ग्रुप है जिन्होंने हमारी फिल्म देखी और जिन्होंने ये रेकमेंड किया है कि स्कूल्स में पेरेंट्स और बच्चों को ये फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है. तो हमें मतलब इतनी खुशी मिलती है जब इतने रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हमें प्रमोट कर रहे हैं और वॉलंटरीली हमें रेकमेंड कर रहे हैं, हमें अपलॉड कर रहे हैं. तो यही चीज़ मैं ऑडियंस से भी कहूँगा कि आप देखिए फिल्म और पूरी फैमिली के साथ एक बार आप देखिए, और वो जो एक्सपीरियंस अच्छी लगे तो आप और अपने फैमिली मेम्बर्स को ये रेकमेंड कीजिए, क्योंकि बहुत रेयरली हम देखते हैं कि ऐसे सिंपल और इंस्पायरिंग फिल्में, और इस मीडियम में एनिमेशन में आपने अपनी कंट्री को, भारत को इस तरह से आपने एनिमेशन में कभी नहीं देखा है. तो ये एक यूनिकनेस होगा जो आप डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगी, जो फिल्म के हर एलिमेंट में है. और म्यूजिक जो है उसमें भजन है, उसमें कव्वाली है, उसमें कलिप्सो नंबर्स हैं. एनिमेशन में आपने ये चीज़ पहले नहीं देखी है. उसमें क्रिकेट मैच है, इतना एक ज़बरदस्त एक ड्रामेटिक क्रिकेट मैच है, ये भी आपने शायद एनिमेशन में पहले नहीं देखी है. तो बहुत से फर्स्ट्स हैं इस फिल्म में. तो आई एम श्योर ऑडियंस को अभी इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, हमारी ट्रेलर रिलीज हो चुकी है. तो आप देखिए और उससे ही आपको काफ़ी क्लूज मिलेंगे. छोटे छोटे हम टीजर्स भी दे रहे हैं कि अलग अलग कैरेक्टर्स कैसे हैं. तो रिटर्न ऑफ द जंगल का जो वर्ल्ड है, ऑडियंसेस आपको ऑलरेडी वो देखने को मिल रहा है हमारे प्रमोशंस में. तो उससे ज़्यादा मैं यही कहूँगा, आप देखने के बाद आपकी जो डिसीजन है, आपका जो वर्डिक्ट होगा, वो उसकी हम बेसब्री से हम लोग उसकी एकदम उसका इंतजार कर रहे हैं. ओके, जाते जाते आखिरी सवाल, ये मुझे लगता है किसी ने पता नहीं पूछा है कि नहीं पूछा, बट मैं जरूर पूछूंगा. कोई एक एनिमी कैरेक्टर है जो शायद आपकी पर्सनैलिटी को आपको सूट करता है, जो लगता है कि शायद हाँ मैं हो सकता हूँ? कोई एनिमेटेड कैरेक्टर? कोई कैरेक्टर? तो हमारी फिल्म में अरविंद भाई है. एक चूहा है. उसकी आवाज भी मैंने ही दी है. तो देखिए और पूछ एक कुछ एक हो जाए. नहीं तो उसकी आवाज ऐसी है कि वो, हेलो मंदर भाई कैसे हो? अच्छा अपना चित्रांगद, हाँ तो मैं आ जाऊंगा ना. मंदर भाई आप टेंशन मत लो, मैं अभी निकलूंगा. ओके थैंक यू. ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने के लिए, और थैंक यू सो मच इतने वंडरफुल इनसाइट्स शेयर करने के लिए. द रिटर्न ऑफ द जंगल आ रही है 29 मई को, तो आप सभी फिल्म को जाकर के नज़दीकी सिनेमाघरों में ज़रूर देखिए. और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लक्ष्य वैभव जी लेकर चल रहे हैं उसको ऐसे ही लेकर आगे चलते रहें, और अलग अलग एनिमेशन फिल्में और एनिमी फिल्म्स हम तक पहुंचती रहें, सिनेमा तक पहुंचती रहें, और ऑडियंस उनको ऐसे ही प्यार देती रहे. थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.